तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किन्स, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रिपरेशन सेकंड फ्रॉम एल्कीन्स, इस बार किससे लाना है अपने को, डबल बॉन्ड वालों से हेलो एल्किन बनाने का है। पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखना, एक एल्किन मैं सिंपल वाला ले रहा हूं, ये इसका नाम बताओ, प्रोपीन, और बनाना क्या है इससे, ये कंपाउंड हेलोजन लग जाना चाहिए। ओके, अच्छा यहां से वहां में देखो क्या फर्क हो रहा है, एक तो डबल बॉन्ड गया, और जैसे ही बॉन्ड टूटता है ना, ये बोलेगा मेरे 3 बॉन्ड है, मेरे 3 बॉन्ड है, तो दोनों को एक एक एटम देना पड़ेगा। इसको क्या एटम दिया है, उसको क्या दिया है, H, एक H दिया है और एक क्या दिया है, क्या बात समझ में आ रही है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन कब बोला जाता है, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स ऐड हो जाए ना, 2 एटम्स क्या कर लिया आपने, ऐड, और वो ऐड कब हो गए, जब डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मिलाओगे। तो सिंपल सी रिएक्शन HCl से ही करवानी है सीधी। ओके, कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। ओके, कोई जरूरत नहीं है, सीधी रिएक्शन होती है, एल्किन खुद रिएक्टिव है। ओके, क्या बोलिए, इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन से, पाई के इलेक्ट्रॉन से वीकली बॉन्डेड होते हैं, वो जल्दी रिएक्शन कर लेंगे। हाँ ठीक है, यहां तक ये सिंपल रिएक्शन समझ में आती है वाली। ओके, अच्छा तुमको पता है मैंने एक प्रोडक्ट ही बनाया है, पाई टूटता है ना, Cl यहां जोड़ा है, क्या वहां नहीं जोड़ सकता था, हो सकता है कि Cl में जोड़ूं इसके साथ और H में जोड़ूं इसके साथ। देखो उसमें मेजर कौन सा रहेगा, हाँ वेरी गुड, अगर तुमको याद हो तो तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा एक रूल जिसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। लिसन, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, प्लीज लिसन, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, एल्कीन्स की रिएक्शन के अंदर, किसके अंदर, अगर कोई रिएजेंट ऐड होने आ रहा है तो रिएजेंट के 2 पार्ट होंगे, पहले तो द वन इज पॉजिटिव, द वन इज, ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, क्या बोल रहा हूं बेटा, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल, वेरी गुड, विल अटैच टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, नेगेटिव पार्ट उस पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या हो, कम। पहली बात, हाइड्रोजन कम वाला वो कार्बन देखना जिन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है, कहीं और जाके मत देखना, इनमें ही बात करनी है पहले तो। इसमें से मेजर बनाना है, अगर ये मार्कोनिकॉफ रूल मेजर प्रोडक्ट के लिए है, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे बताओगे, नेगेटिव वाला वहां जोड़ दो जहां हाइड्रोजन कम है, तो वो मेजर बन जाएगा, और फिर पॉजिटिव वाला बाजू वाले में जोड़ देना, प्लस वाला। क्या ये बात समझ में आ रही है, इस रूल को क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर तुमको याद हो तो मैकेनिज्म याद लो इसका एक बार, मैकेनिज्म में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स या तो इधर शिफ्ट होंगे या तो इधर, तो 2 तरीके के तुम्हारे पास चीजें बन सकती थी। अगर इलेक्ट्रॉन उधर जाते हैं और H जुड़ जाता है, इसको बोलते थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 11th क्लास में इसको क्या बोलते थे, क्योंकि आने वाला, जोड़ने वाला सबसे पहले कौन होगा, H प्लस। H प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स 2 फ्री पाई वाले जो है ना, वो लूजली बाउंडेड होते हैं, वो या तो इधर शिफ्ट होंगे या तो, अगर इधर शिफ्ट होते हैं तो माइनस इस पे आएगा, इस पे क्या आएगा, और जिस पे माइनस आएगा उस पे H जाके जुड़, पहले स्टेप में हो जाए। या फिर इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होता है, इधर हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो तो H इस पे जुड़ेगा और उस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, ठीक है। फिर बाद में इस पे भी Cl जुड़ देगा, उस पे भी Cl माइनस बचा हुआ है ना। अच्छा, इन दोनों में से मेजर कौन होगा, क्योंकि दोनों साइड से प्लस आई या हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्लस वाला क्या स्टेबलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है दोनों साइड से। समझ में आ रही बात, ओके क्लियर अभी। और रूल कौन सा यूज करेंगे ये तो बस बताया है, भले नहीं समझ में आया चलेगा, क्योंकि 11th का पार्ट था, CBSE 12th में जरूरत नहीं है, मेरे को इतना जरूरी है ये वाला रूल। ओके, क्या हो सकता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व। तो तुमने पहली प्रिपरेशन भी पढ़ी है, अब दूसरी भी पढ़ी है, दोनों को मिला के एक सवाल दे रहा हूं, देखना। दो रिएक्शन करवानी है,
एक यहां करवानी है ब्रोमीन, एक HBr से करानी है और एक ब्रोमीन सनलाइट से करानी है। एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड वेट करना, एक और रिएक्शन बता देता हूं साथ साथ। अगर तुम्हारे पास एल्कीन हो और HBr HCl HI, क्या क्या है, HBr HCl और HI, इन तीनों की रिएक्शन कराऊं, सबसे फास्ट कौन देगा? इन तीनों में सबसे फास्ट कौन देगा? वेरी गुड, HI। क्यों? क्योंकि बॉन्ड क्या है, वीक, तोड़ना आसान, रिएक्शन फास्ट देगा कौन? HI, फिर HBr, फिर, पहले ये चीज क्लियर है, ठीक है। एक और चीज सुनो, रिएक्शन कभी कभी ऐसे भी कराते हैं, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट लाइक CCl4, क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। इस रिएक्शन में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? दोनों ही Br है, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव ले लो, तो एक इधर जुड़ेगा और एक, क्या प्रोडक्ट समझ में आ गया? ठीक है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, ये रिएक्शन का तुमको अगर याद हो, दिस इज, मैं याद दिला रहा हूं 11th की एक चीज बढ़िया सी, दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, कि ब्रोमीन वाटर जो होता है उसका कलर होता है सर रेडिश ब्राउन। ओके, तो अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली है, एक में एल्कीन है, एक में एल्कीन है, मुझे पता नहीं है, एक में एल्कीन है और एक में क्या है, एल्कीन, और दोनों में ब्रोमीन वाटर ऐड किया, तो ब्रोमीन वाटर की ड्रॉप जो है रेडिश ब्राउन कलर दिखेगी, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, पर एल्कीन तो रिएक्ट कर देगा, तो ब्रोमीन वाटर खत्म करके क्या बना देगा, ये वापस कैसा होता है, तो वो रेड ड्रॉप गायब नहीं हो जाएगी, तो जिसमें गायब होगी, मान लो इसमें गायब होगी, तो ये कौन होगा, एल्कीन, और ये क्या होगा, एल्केन। इसमें गायब नहीं होगी अगर ये, तो क्या है, एल्केन, क्योंकि एल्केन रिएक्शन करते हैं। दिस इज नोन एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड में भी ये रिएक्शन हो सकती है। क्या यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, ये डाई हेलाइड नहीं है, एक कौन सा वाला डाई हेलाइड है, विसिनल डाई हेलाइड। ये कौन सा वाला है, वेरी गुड। ओके, नाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। इसमें मैं 3 रिएक्शन कर रहा हूं, Br2 CCl4, तीनों के प्रोडक्ट बनाओ, तीनों के नाम लिखो आप लोग। दो डिस्कशन, तुमने पहली प्रिपरेशन देख रखी है, दूसरी प्रिपरेशन भी दे रखी है, अब करो। अच्छा, तुम लोग ट्राई कर लो। अब देखो इधर, लिसन, तुमको यहां दिमाग क्या लगाना है, क्या दिमाग में चलना चाहिए वो से सो। सबसे पहले Br2 CCl4 है, कोई सनलाइट नहीं है, तो मतलब डबल बॉन्ड पे एक्ट करेगा। कहां एक्ट करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इधर रोएगा कार्बन, मेरा कम हो गया, इधर भी जोड़ देंगे Br, इधर भी जोड़ देंगे। ये लास्ट रिएक्शन जो की थी अभी, एक Br इधर, एक Br इधर। क्या नेमिंग कर सकते हो आप लोग, 1 2, हाँ, 1 डाई, 1 पे मिथाइल साइक्लो, ये हो गया पहला वाला पार्ट। सिर्फ HBr क्या किया, दिस इज H प्लस, दिस इज Br माइनस, डबल बॉन्ड है। कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ। तो पहले कौन से कार्बन देखने हैं, डबल बॉन्ड वाले, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसमें काउंट करो हाइड्रोजन कहां ज्यादा है कम है, तो तुमको ये पता है कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 हो चुके हैं, मतलब हाइड्रोजन होगा ही। इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, चौथा है, मतलब इस रियलिटी में यहाँ एक H जुड़ा होगा डबल बॉन्ड में, C, फिर यहाँ CH2 होगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CH, क्या ये सही है? तो यहां से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से कैसे देखो कि हाइड्रोजन नहीं है, काउंट करके। तो यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन नेगेटिव, यहां जोड़ना है पॉजिटिव, तो क्या प्रोडक्ट का आंसर मिलेगा, यहां बना रहा हूं। यहां पे जोड़ने का है कौन सा, Br, और पॉजिटिव वहां जुड़ चुका है, H बनाने की जरूरत, नाम पता है इसका, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल।
1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, शाबाश। नाउ नेक्स्ट वन Br2 एंड सनलाइट। अब ध्यान देना इधर, सनलाइट है यहाँ पे ना, सनलाइट देखते ही दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, sp3 कार्बन से ही रिएक्शन हो सकती है, एल्केन वाली रिएक्शन है, याद है? प्रिपरेशन में पहली प्रिपरेशन कौन सी थी? फ्रॉम एल्केन्स, वहां सनलाइट लेते थे। तो ये बेचारे किससे बात कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ sp3 वाले से। इनसे तो होगी नहीं, ये पक्का है। ये बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है, सही है। ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला कितने डिग्री है? ये 2, उससे ज्यादा मेजर कौन होगा? ये, उसको भूल जाए। अब 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री में ज्यादा कौन जीतेगा? वो जीतेगा जिसके आसपास कुछ और भी हो रहा हो। जैसे अगर यहां डॉट बनाता हूं, क्या वो डॉट रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा? तो याद ये रखना, डबल बॉन्ड ये बाजू वाला हमेशा करना है। कौन सा करना है? ये और ये एक जैसे ही है, यहां से भी देखो तो भी वैसा है, वहां से भी देखो तो भी, तो जीतेगा वो वाला ही। डबल बॉन्ड पड़ा रहेगा क्योंकि sp3 वाले को छेड़ता है, sp2 वाले को छेड़ना, तो यहां सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? H जाएगा Br। क्या समझ में आया? नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, बता दो क्या करोगे? नंबरिंग गलत कर रहे हो बेटा। 1 किसको दूं? इसको। प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की प्रीफिक्स वालों से ज्यादा होती है, तो यहां 1 दे दूं, फिर 2 यहां दूं, तो 2 ब्रोमो तो हो ही नहीं रहा। उससे अच्छा ये ब्रोमो नहीं है, 5 ब्रोमो से। आधी बात में करके आना एक अपने आप नाम, अब तो कर ही लोगे। अब तू बता क्या करी बेटा? क्लियर? अब एक और रिएक्शन समझो, सुनो। ये रिएक्शंस अब समझ में आई कैसे करनी है? आज की सारी रिएक्शंस उसमें आ गई है, अब उसमें एक और रिएक्शन ऐड करने वाला हूं। पहले तो ये समझो, ट्रिपल बॉन्ड वाली रिएक्शन क्या कर सकते हो आप लोग? यहां पे लिखा हो HBr, हाँ, और यहां पे लिखा है एक्सेस में है। बोलो एक्सेस में मतलब जितनी बार रिएक्शन हो सकती है उतनी बार कर सकते हो। सबसे पहले एक बार करोगे तो नेगेटिव कहां जाके जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन, यहां Br डबल बॉन्ड विथ, यहां पे क्या हो जाएगा? H। वापिस हो सकती है, एक्सेस है इसलिए, तो वापिस होके क्या बनेगा? एक और Br कहां जाके जुड़ेगा? वेरी गुड, दिस इज डाइहेलाइड। और कौन सा वाला डाइहेलाइड? जेमिनल डाइहेलाइड, जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन हो, ठीक है। और इससे पहले अपन ने रिएक्शन की थी ये वाली, सही है, वेरी गुड। एक और रिएक्शन करो जैसे ये वाली, और ब्रोमीन CCl4, क्या कर सकते हो ये रिएक्शन? एक्सेस, बिल्कुल एक्सेस में करो, और नाम लिखो एंड प्रोडक्ट का, करो और नाम करो। इसका आंसर क्या होगा? देखो मैं एंड प्रोडक्ट बना रहा हूं सीधा, सारे टूटेंगे और सब जगह जुड़ना Br ही है ना। इसका नाम कैसे करोगे? 1 2 3 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो है ना, प्रोपेन। क्या ये समझ में आया? पहले एक बार तोड़ा, 2 Br जोड़े, फिर दूसरी बार तोड़ा, 2 और Br जोड़े, एक्सेस में इसलिए। क्या आती है रिएक्शन ऐसी? कर सकते हो अपने आप। एक रिएक्शन ऐड करो इसी में। अब रिएक्शन देखना, एक रिएक्शन ऐसी जहां पे लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रोल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट अटैच कहां होगा? जहां जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या हो, सही है। ऐसा होने की एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन हमने अपने को ना, वो होगा HBr के साथ क्या होना चाहिए? पेरोक्साइड। यहां पेरोक्साइड से मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से नहीं है, यहां पेरोक्साइड से मतलब है बेंजोइल पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये किससे मतलब है? बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखना, बेंजीन C डबल बॉन्ड O वापिस O C डबल बॉन्ड O और बेंजीन, ठीक है। इसमें ये पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं इसको, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो।
इसको लिखते अच्छे से कैसे है देखना, C6H5 क्या बेंजीन होता है? एक H गया, वो COO ले लूं क्या? सेम टू सेम रिपीट हो रहा है दूसरी साइड। क्या ये बात समझ में आई? तो कई बार एरो पे लिखा होगा HBr पेरोक्साइड, कई बार एरो पे ऐसा भी लिख सकता है HBr और ये कंपाउंड। क्या तुम समझ जाओगे इसका मतलब भी क्या है? सेम है, पेरोक्साइड। ठीक है, हाँ पेरोक्साइड का फॉर्मूला है वो। ओके, एक चीज ध्यान रखना जो गलती नहीं होनी चाहिए, पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल शो करेगा सिर्फ HBr के साथ, नॉट विथ HCl। HCl पेरोक्साइड हो तो क्या अनुसार रूल लगाओगे? मार्कोनिकॉफ रूल ही। HI के साथ पेरोक्साइड हो तो भी क्या करोगे? इसका रीजन क्लास 11th में दे चुके हैं। ओके, तो रिएक्शन देखना, मैं तुमको इसी क्वेश्चन में एक ऐड कर रहा हूं। क्वेश्चन देखना, ये 3 क्वेश्चन किए थे, इसमें एक ऐड कर लेते हैं अब। चौथा क्वेश्चन करो आप लोग सॉल्व। HBr और यहां पे लिखा है पेरोक्साइड, इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता था, वापस बता रहा हूं। क्या कर सकते हो इसका प्रोडक्ट और नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। इस बार हाइड्रोजन और Br प्लस ये माइनस ये नेगेटिव कहां जाके जुड़ेगा? जब हाइड्रोजन ज्यादा हो, डबल बॉन्ड टूटेगा Br, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। दिस इज इट।